माता। स्पर्श भी मत कीजिएगा मेरे पुत्र को। कुलपति महोदया, माँ वो होती है जो अपने पुत्र की बड़ी से बड़ी भूल को भी क्षमा कर दे, परंतु यहाँ तो छोटी छोटी भूल के लिए भी कोमल बालकों को दंड दिया जाता है। कैसी विडंबना है! जिसे भाग्य ने माता बनने का अवसर ही नहीं दिया, वो स्वयं आज गुरुकुल के छात्रों के भाग्य की विधाता बन बैठी है। ये बात यहीं समाप्त नहीं होगी। आपको अपने इस कृत्य का उत्तर महासभा में देना होगा। ये सारा दोष गुरुकुल की प्रबंधन समिति का है, जिन्हें कोई दूसरा योग्य आचार्य नहीं मिला कुलपति पद के लिए, और सौंप दिया गुरुकुल के छात्रों का भाग्य एक बांझ के हाथों में। एक बांझ को कुलपति पद पर बैठाना किसी भी दृष्टिकोण से न्याय संगत नहीं है। इन्हें इस पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए मैं इन्हें अस्वीकार करती हूँ और इन्हें कुलपति पद से तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने का प्रस्ताव रखती हूँ। उपस्थित सभा सदन के समक्ष मैं घोषणा करती हूँ, मैं निर्बल नहीं हूँ, मैं असहाय नहीं हूँ, मैं महासती हूँ, महासती अनुसुईया। मुझ में इतनी शक्ति है, यदि मैं चाहूं तो अपने सतीत्व के बल पर मैं सूरज को रोक लूं, पृथ्वी और अन्य ग्रह नक्षत्रों की चाल बदल दूं, बड़े से बड़े तूफान को नियंत्रित कर दूं। यदि मेरे नियंत्रण में कुछ नहीं तो वो है मेरे गर्भ धारण करना, और इस एक क्षमता के कारण मैं शापित हो गई। अब शकुनी हो गई। विधाता अर्थात त्रिदेव को मेरा भाग्य बदलना होगा। अब त्रिदेव को मेरी ममता की गोद में मेरे संतान के रूप में आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा। मैं महासती अनुसुईया दसों दिशाओं यहाँ उपस्थित सभी देवी देवता और आचार्यों को साक्षी मानकर त्रिदेव को अपने संतान के रूप में प्राप्त करने का प्रण लेती हूँ, प्रण लेती हूँ। हे त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आप तीनों को पुत्र रूप में प्राप्त करने का संकल्प करके मैं महासती अनुसुईया शिव के पंचाक्षर मंत्र का कोटि कोटि जाप करूंगी, और जब तक पूर्ण नहीं करती हूँ
मैं अपने स्थान से नहीं उठूंगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप एक सती के वचन और उसके जब तब का फल अवश्य प्रदान करेंगे। आप तीनों मेरे पुत्र बनकर मेरे अपमानित मातृत्व को संपूर्ण करेंगे। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। समय आ गया है पार्वती, शिव और शक्ति के मिलन का, पुरुष और प्रकृति के एकाकार होने का, ताकि तुम उस सुख का अनुभव कर सको जिसके लिए हम बार बार कई कई रूपों और जन्मों से मिलते और बिछड़ते आए हैं। हमारे महामिलन का समय आ गया है पार्वती। मैं चाहता हूं कि प्रेम के उस विराट और अति सुंदर रूप से तुम परिचित हो सको। आज शिव और पार्वती का मिलन है, मिलनोत्सव। ऐसी धारणा है कि ये मिलन उन दोनों को एक कर देगा और समान रूप से उन्हें शक्तिशाली बना देगा। नहीं नहीं देवर्षि, वे दोनों एक नहीं हो सकते, कदापि नहीं। मान लीजिए यदि माता पार्वती ने ही कोई ऐसी लीला रच दी जिसके फलस्वरूप उनका एकाकार स्वरूप प्रकट हो जाए, तब क्या करेंगे? तो उस एकाकार स्वरूप को काट डालूंगा और काट कर अलग कर दूंगा अपने महादेव को। परंतु माता पार्वती को पूज्य तो नहीं मानूंगा, कदापि नहीं मानूंगा। यदि आज आपके तीसरे नेत्र की भी ज्वाला झेलनी पड़ी, तब भी मैं इस महामिलन को रोकूंगा। अरे ऋषि भृंगी, आप यहाँ इस रात्रि में? आज महादेव